Good morning, student. I'm going to discuss answer key of the class test. So first question we had, write difference between boiling and evaporation. Here is answer. Boiling and evaporation. This question carries 2 marks and half difference for each point. कोई से भी अगर तुमने इनमें से कोई 4 डिफरेंस लिखे हैं तो तुम्हें फुल मार्क्स आएंगे उसमें, पर वो रिटर्न करेक्ट होना चाहिए. बॉइलिंग का डिफरेंस जो है, जैसे बॉइलिंग आकर ओनली व्हेन द लिक्विड इज हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. तो इसके साथ में क्या होना चाहिए, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन. ठीक है, मतलब डिफरेंस जो है वो डिफरेंस की फॉर्म में होनी चाहिए. दोनों के पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हैं वो सेम होनी चाहिए. मतलब जिसकी जो तुम इसकी प्रॉपर्टी बता रहे हो वही प्रॉपर्टी इसके ऑपोजिट होनी चाहिए इसमें. ठीक है, वही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो उसमें मार्क आएगा. हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट, तभी वो 2 मार्क्स का आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न ऑन स्किन एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर. सो इसका क्या आंसर आना है. स्टीम इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर एट द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जब प्रोड्यूस होती है, एब्जॉर्ब होती है 100 डिग्री अबव टेम्परेचर पे, तो देयरफॉर स्टीम हैज़, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है. मेन पॉइंट क्या है, इसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्टीम में देन दैट ऑफ वाटर. दैट्स वाई ये ज़्यादा पेन जो है वो कोज करती है स्किन पे. तो ये 2 मार्क्स का था. अगर ये इसमें पॉइंट लिखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 1 पॉइंट फॉर दिस. एंड सेकेंड है, अगर वो स्टीम जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर, मतलब वो दूसरा पॉइंट आएगा कि स्टीम जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है देन बॉइलिंग पॉइंट. 1 फॉर दिस पॉइंट. हाउ डू सरफेस एरिया एंड विंड, जो सरफेस एरिया होता है दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. 1 पॉइंट फॉर दिस. एंड जो विंड स्पीड है दैट ऑल्सो कैरीज वाटर वेपर विद इट एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड हैव जनरली लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आइस फ्लोट्स ओवर द वाटर. जो इसका मेन पॉइंट क्या है, सिंपल सी वो है कि आइस की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर का पॉइंट शायद मैंने मेंशन ही किया है. Density of ice is less than the density of water. The low density of ice can be attributed to the small pores. Yes, I have mentioned this. Small pores होते हैं इसमें. It has which allows it to trap air. Hence, ice floats on water surface. 2 पॉइंट क्या है इसमें, मेन तुमने क्या पोर्स का 1.4 पोर्स अगर तुमने लिखा है, और सेकंड इसकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है. नेक्स्ट है, वाई डज अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट. इसका आंसर क्या आएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है बाय गैस पार्टिकल इज वेरी हाई विच अलोज देम टू रेंडमली मूव अक्रॉस ऑल डायरेक्शंस व्हेन कंटेन्ड. हेंस द पार्टिकल फिल द वेसल कंप्लीटली. 2 पॉइंट का है ये, सॉरी 2 मार्क्स का है ये. नेक्स्ट है, हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्दन पोर्ट बिकम क्वाइट कोल्ड ड्यूरिंग समर. तो इसका आंसर मेन क्या, इवेपोरेशन होती है, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो वाटर बाहर निकलता है, वह एज अ वाटर वेपर और वेपोरेट होता है. इवेपोरेशन जो है वो कूल कोज करती है कूलिंग. नेक्स्ट है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. क्यों होता है चेंज ऑफ स्टेट, जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें जो होती है लेटेंट हीट प्रोड्यूस होती है. लेटेंट हीट हिडन होती है. ये है एज लॉन्ग एज, ये तुमने पूरा का पूरा आंसर एज सच लिखा होना चाहिए, तभी उसमें पूरे 3 मार्क्स आएंगे. 3 मार्क्स 2.5 का है ये. एज लॉन्ग एज द आइस, मतलब कोई भी स्टेट का है इसमें, मैंने तुम कोई भी एग्जांपल लेके मेंशन कर सकते हो इसमें. एज लॉन्ग एज आइस हैज नॉट मेल्टेड, the heat energy supplied increases the kinetic energy of particle. Once the process of melting of ice start, the heat energy is consumed in bringing about the, मतलब वो heat energy कहाँ consume हो रही है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए. वो कौन सी फॉर्म में होती है, लेटेंट फॉर्म में होती है, हिडन फॉर्म में होती है. तो इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर जो सिस्टम का वो क्या क्या रहता है, वो क्या कॉन्स्टेंट रहता है.
लेटेंट हीट ऑफ, और इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं इसको। ये हमारा टेस्ट था। अब तुमने इसको इवेल्युएट करना है अपने आप और मुझे मार्क्स सेंड करने हैं, सो दैट आई कैन मेक योर रिकॉर्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।